नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। आज हम नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं, दैट इज़ स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले अभी तक हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देख चुके हैं। उसके बाद हमने कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म की है और उसके बाद हम अभी हमने डायरेक्शंस ख़त्म की है। इन केस आप इन टॉपिक्स को देखना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स आपको अरेंज मिलेंगे। इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया करके वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नेक्स्ट टॉपिक को। अब देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके पास 2-3 स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं। आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी 1 2 3 ऐसे करके स्टेटमेंट्स, और नीचे कंक्लूजन्स करके होंगे 1 2 3, ठीक है। और आपको बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो आज हम इस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स को, वैसे तो काफ़ी बच्चों को ये जो चैप्टर है काफ़ी टफ लगता है, लेकिन हम इसको इतने ईजी वे में करेंगे दोस्तों कि आपको ये विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो। आप इसको बहुत ही इजी वे में इसको करने की कोशिश करेंगे हम। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक से चीज़ें जब हम अच्छे वे से सीखेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक स्टेटमेंट्स की बात है तो स्टेटमेंट बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होती हैं, दूसरी पार्शियल स्टेटमेंट्स होती हैं। यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें आपको 100% ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन होती है, मतलब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जिस स्टेटमेंट में आपको मिले, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स कही जाती है यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट, जैसे जहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हो ऑल या वर्ड इस्तेमाल हो नो। ऑल में मतलब 100% इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि ऑल ए आर बी, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि सभी के सभी ए जो है वो क्या है, बी है। तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, अधूरी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं इसमें। या फिर ऐसी स्टेटमेंट हो है नो ए इज़ बी, कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, तो इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऐसे स्टेटमेंट्स को यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। पार्शियल स्टेटमेंट्स कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं? ऐसी स्टेटमेंट जिसमें 100% इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, चाहे 99% इन्फॉर्मेशन हो, 90% हो, 70 हो, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को पार्शियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे इसमें क्या वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, सम और सम नॉट। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, क्या आपको यहाँ पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बाकी के ए का क्या है? तो वैसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को पार्शियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, पार्शियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। उसी तरीके से आप लिख सकते हो कि सम ए आर नॉट बी, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देती हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट। तो यहाँ से आपने सीखा कि दो तरीके की स्टेटमेंट्स है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट, दूसरी पार्शियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा आपसे कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑल ए आर बी, नो ए इज़ बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, जैसे मैंने आपसे कहा। तो देखिए दोस्तों, ये होता है आपका सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट कहा जाता है, और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ सीखने वाली हैं। यहाँ देखिए ऑल रिप्रेजेंट करता है 100 को, जैसे मैंने अभी कहा आपसे। नो भी रिप्रेजेंट करता है 100 को। नो भी रिप्रेजेंट क्या करता है, 100 को। सम जो है वो 100 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सम मान के चलिए कि यहाँ पे 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा ज़रा। जैसे ये चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इसका मतलब होता है जब यहाँ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ ऑब्जेक्ट के पीछे सम होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट के पीछे क्या होता है, सम होता है। सम बोले तो 50, जैसे मान लो यहाँ 50 है, यहाँ ऑल का मतलब क्या होता है, 100। तो अगर मैं आपके पास 100 रुपये दूँ और मैं बोलूँ कि कोई चीज़ खरीद के लाओ जिसकी वैल्यू 70 रुपये है, 50 रुपये है, 60 रुपये है, तो आप आराम से खरीद सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 50 रुपये दे रहा हूँ और आपसे बोलूँ कि मैं 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाओ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि 100 से आप 50 रुपये की चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन 50 से आप 100 रुपये की चीज़ नहीं खरीद सकते। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, आगे ये काम आएगी आपके, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखते हैं अभी कि सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या वर्ड हैं। जैसे कभी कभी स्टेटमेंट में ऑल नहीं लिखा होगा, उसकी जगह कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कभी वर्ड होगा ईच, जैसे ईच ए इज़ बी, ईच ए इज़ बी, इसका भी मतलब एक ही होता है कि हर एक ए जो है वो बी के बराबर है। एवरी ए इज़ बी या 100% ऑफ ए इज़ बी। तो ये वर्ड्स अगर ऑल नहीं लिखा होगा तो ये लिखा होगा, तो इनका भी मतलब जो है ये आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एवरी स्टूडेंट इज़ ए डॉक्टर, एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट इज़ ए डॉक्टर। उसी तरीके से सम के भी सब्स्टिट्यूट्स हैं। जैसे कभी वो इस्तेमाल होता है वर्ड एटलीस्ट, एट मोस्ट, मोस्ट ऑफ, मैनी, मोर, 60%, 70, इन सभी का मतलब होता है सम। इन सभी का क्या मतलब होता है? सम। ठीक है, सम की जगह ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं रूल नंबर 1। इसमें काफ़ी सारे रूल्स आएंगे। अब बच्चों आपको बिल्कुल बेसिक से ध्यान देना है। जैसे आप चीज़ों के ऊपर अच्छे से ध्यान दोगे तो ये चैप्टर मैं आपके लिए बहुत ही ईजी वे में करूँगा, ठीक, करने की कोशिश करूँगा। और यकीन मानिए कि आपको विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब देखते ही आप बताओगे कि कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दिया है, इफ़ स्टेटमेंट इज, रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ़ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही निकलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कही है यहाँ पे। तो क्या कहा मैंने? पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही होगा हमेशा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होगा। उसी तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट से सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे इसको हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं आते हैं इस प्रकार से, हम बेसिक सीखने की बात करें। हम एक एक स्टेटमेंट उठाएंगे और उसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे कौन से कंक्लूजन सही हैं, कौन से कंक्लूजन गलत हैं। पेपर में 2-3 स्टेटमेंट्स आपको कंबाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, कंबाइन फॉर्म में दी होंगी। पहले हम एक एक स्टेटमेंट जब हम देखेंगे तो बाकी स्टेटमेंट्स भी हम कंबाइन कर लेंगे बाद में। जैसे यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। तो यहाँ ये देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ ऑल है और यहाँ पे क्या है? एप्पल्स। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के पीछे दोस्तों लिखा होता है सम। क्या लिखा होता है? सम। अब ये हिडन है लेकिन आपको दिखना चाहिए कि वहाँ पे सम है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कहीं साइड पे लिख लो कि आप जो है वो ऑल से सम कर सकते हो। ऑल से सम, ऑल की जगह सम लिख सकते हो, लेकिन सम की जगह ऑल नहीं लिख सकते। मैंने कहा आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 50 रुपये लिख सकते हो, लेकिन 50 रुपये से आप 100 रुपये वाला काम नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने? ऑल एप्पल्स आर, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। इस ऑब्जेक्ट के पीछे मैंने ये लिखा नहीं होता है, बस आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ सम आएगा, इसके पीछे क्या आएगा? सम आएगा पीछे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि पहला कंक्लूजन क्या है कि सम एप्पल्स। क्या यहाँ पे मैं सम एप्पल्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल, सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगोज बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो क्या मैं सम एप्पल्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो पहली कंक्लूजन सही आएगी। दूसरा है यहाँ पे ऑल एप्पल्स, ऑल एप्पल्स का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। क्या यहाँ पे सम है? ऑल नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये कंक्लूजन हो गया गलत। ठीक है, देखा, मैंने कहा था आपसे कि आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा स्टेटमेंट कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। अब यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा कंक्लूजन है कि सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स, और नॉट एप्पल्स। यहाँ पे ये नेगेटिव कंक्लूजन है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। अब मैंने देखते ही इसको गलत किया। ठीक है, मैंने चेक भी नहीं किया। यहाँ पे भी जैसे नो मैंगो है, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन है, इसको गलत कर देता हूँ। अब सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन है, इसको भी गलत कर लेता हूँ। नो एप्पल इज़ मैंगो, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन है, इसको भी गलत कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेंगे। चेक करूँगा मैं, खाली पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन्स पॉसिबल हैं, और मैं चेक करूँगा कि जो गिवन कंक्लूजन है वो सही है या गलत है। ठीक है,
लेकिन अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और नीचे नेगेटिव कंक्लूजन्स दिए हैं, मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा गलत कर दूंगा उनको। ठीक है। रूल नंबर 2, जैसे मैंने आपसे ऊपर ही कहा कि ऑल कैन बी रिटन एज सम, ऑल कैन बी रिटन एज सम, बट सम कैन नॉट बी रिटन एज ऑल, बट सम कैन नॉट बी रिटन एज ऑल। ऑल की जगह आप सम लिख सकते हो, ऑल की जगह आप सम लिख सकते हो, लेकिन सम की जगह आप ऑल नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑल को दिए हमने 100 और सम को दिए हमने 50। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 50 का काम तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 50 रुपये हैं तो आप 100 का काम तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि है ही आपके पास 50 रुपये का बजट है आपके पास। ठीक है। अब देखना यहाँ पे ज़रा मैं आपको कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ऑल ए, तो 100 है, ऑल ए आर बी, तो यहाँ बी के पीछे क्या होता है, सम। बी के पीछे क्या होता है, सम। यहाँ पे जब नेगेटिव स्टेटमेंट हो, जब नेगेटिव स्टेटमेंट हो, नेगेटिव स्टेटमेंट, तब बी के पीछे भी नो आएगा, तब बी के पीछे भी क्या आएगा, नो आएगा। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के पीछे क्या आता है, सम। नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के पीछे क्या आता है, नो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, और यहाँ पे सम के पीछे, यहाँ ऑब्जेक्ट के पीछे क्या आ जाएगा, सम। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ नॉट, नॉट का मतलब ही होता है नो, नॉट का मतलब भी क्या होता है, नो। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर होगी तो ऑब्जेक्ट के पीछे सम आएगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो ऑब्जेक्ट के पीछे नो आएगा, ऑब्जेक्ट के पीछे नो आएगा। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि ऑल की जगह आप सम लिख सकते हो, ऑल की जगह आप सम लिख सकते हो, लेकिन सम की जगह आप ऑल नहीं लिख सकते। उसी तरीके से बच्चों नो, जो नो है, नो, नो की जगह आप सम नॉट लिख सकते हो। ठीक है, सम नॉट लिख सकते हो। इसमें नो की जगह आप सम नॉट की जगह आप नो बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे, यहाँ सीधा नॉट का मतलब ही नो है, नॉट का मतलब ही नो है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि आहिस्ता आहिस्ता हम कंक्लूजन्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक और स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे कि सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स। क्या लिखा है यहाँ पे, सम डॉग्स आर कैट। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, सम। ठीक है, ये आपको इमेजिन करना है कि वहाँ पे सम लिखा है। अब देखें यहाँ पे ये कंक्लूजन है पहली, सम कैट्स आर डॉग्स। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ, सम कैट्स और डॉग्स? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, सम कैट्स और डॉग्स लिख सकता हूँ। ऑल कैट्स, क्या कैट्स के पीछे ऑल है, यहाँ पे नहीं है, और कैट के पीछे सम होना चाहिए था, यहाँ पे ऑल का इस्तेमाल है, इसलिए सीधा गलत हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा ऑल डॉग्स, क्या डॉग के पीछे ऑल है, यहाँ पे तो सम है। ठीक है, डॉग के पीछे तो सम है, डॉग के पीछे ऑल नहीं हो सकता, क्योंकि सम से ऑल नहीं बना सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट भी होगी गलत। आप देखिए नीचे वाली स्टेटमेंट, नीचे वाली कंक्लूजन दोस्तों, यहाँ पे नो डॉग, नो कैट का इस्तेमाल किया है, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। ये सारी स्टेटमेंट कंक्लूजन जो हैं वो नेगेटिव हैं, और नेगेटिव स्टेटमेंट सारी हम गलत करेंगे, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट पॉजिटिव दी थी। कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन्स पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब एक नेगेटिव कंक्लूजन लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दी है आपको दोस्तों, नो स्टेटमेंट इज़, क्या लिखा है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, कोई और पेन इस्तेमाल कर लें, ब्लू कर लेते, ब्लू हुआ नहीं। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है नो चेयर, यहाँ ऑब्जेक्ट के पीछे क्या लिखूंगा मैं दोस्तों, नो, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के पीछे क्या होता है, नो। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव स्टेटमेंट है कंक्लूजन्स, ये लिख रहा है ऑल चेयर्स आर टेबल, ये तो पॉजिटिव कंक्लूजन है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, गलत। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, गलत। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, गलत। ये भी पॉजिटिव है, अगर इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, गलत। यहाँ पे देख लीजिए आप, अब ये कह रहा है कि नो टेबल, क्या नो टेबल लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, नो टेबल इज चेयर। इसका मतलब यहाँ, अब जब मैं ये कंक्लूजन लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे नो टेबल इज चेयर, इसका मतलब चेयर के पीछे भी नो है, इसका मतलब आप लिख सकते हो आराम से। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये सही है, यहाँ पे चेक करने पे मैंने देखा ये सही है, नो टेबल आप लिख सकते थे क्योंकि टेबल के पीछे नो था। अब ये यहाँ कह रहा है कि सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, क्या नो की जगह मैं सम लिख सकता हूँ, नो की जगह मैं सम नॉट तो लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव कंक्लूजन है, बिल्कुल सही है ये भी। सम चेयर्स आर नॉट टेबल, सम चेयर्स, नो की जगह लिख सकता हूँ ना मैं सम, बिल्कुल लिख सकता हूँ, सम चेयर्स आर नॉट टेबल, तो ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपने सीखा आज, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो खुद से कि यहाँ पे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है सम चेयर्स और नॉट वाटर, ठीक है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ पे आपको लिखा है नॉट का मतलब नो होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऑल रेन और वाटर, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसका मतलब ये सीधे गलत हो जाएगी। सम रेन और वाटर, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सम वाटर और रेन, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ऑल वाटर आर रेन, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा सम वाटर, क्या यहाँ से आप सम वाटर लिख सकते हो? बिल्कुल, नो से हम सम लिख सकते हैं, नो से सम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखना ज़रा, यहाँ पे लिखा है नॉट रेन, इसका मतलब रेन के पीछे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था 100, मतलब नो होना चाहिए था यहाँ पे। क्या यहाँ पे नो है? यहाँ पे तो सम है। मैंने कहा था आपसे कि नो से आप सम लिख सकते हो, लेकिन नो से आप सम नॉट लिख सकते हो, लेकिन सम नॉट से आप नो नहीं लिख सकते, क्योंकि आप 100 से 50 पे जा सकते हो, 50 से 100 पे नहीं जा सकते, ठीक है, ये मैंने आपको कहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए ज़रा, सम वाटर आर नॉट रेन, क्योंकि रेन के पीछे यहाँ पे क्या था? रेन के पीछे यहाँ पे सम था, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा है, तो ये आ जाएगा गलत, ठीक है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन हो जाएगी गलत। अब ज़रा देखें यहाँ पे, नो रेन इज़ वाटर, क्या नो रेन लिख सकता हूँ मैं क्या? नो रेन, यहाँ पे सम रेन है, तो सम रेन की जगह नो रेन थोड़ी आएगा यहाँ पे, ठीक है, नो रेन नहीं आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा गलत। नो मतलब 100%, यहाँ पे लिखा है सम रेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नो वाटर इज रेन, नो वाटर क्या है? नो वाटर इज रेन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे भी नो लिखना पड़ेगा ना, फिर इसका मतलब रेन के पीछे भी नो आएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि एक स्टेटमेंट अगर आपके पास गिवन है, एक स्टेटमेंट अगर आपके पास गिवन है, उस स्टेटमेंट से कंक्लूजन किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं, वो आपने सीखा आज, ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट से। कल हम सीखेंगे कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को कैसे कंबाइन किया जाता है, ठीक है, और उनके क्या रूल्स हैं, उनको किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जो आज आपने रूल्स, बेसिक रूल्स सीखे, वो रूल्स आपको याद रखने हैं। क्या रूल्स आपने सीखे आज? एक तो आपने सीखा कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। दूसरा मैंने कहा था आपसे कि अगर जैसे मान लो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट के पीछे क्या लगेगा? सम, ऑब्जेक्ट के पीछे क्या लगेगा? सम। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट के पीछे क्या लगेगा? नो, ऑब्जेक्ट के पीछे क्या लगेगा? नो। ये आपने दो चीज़ें सीखी। तीसरी चीज़ आपने क्या सीखी कि ऑल से सम लिखा, ऑल की जगह सम लिखा जा सकता है, लेकिन सम की जगह ऑल नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, ये चीज़ आपने सीखी। उसी तरीके से मैंने कहा था कि नो की जगह आप सम नॉट लिख सकते हो, लेकिन सम नॉट की जगह आप ऑल नहीं लिख सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।